आज लोकसभा चुनाव की रणनीति हिमाचल प्रदेश को लेकर बनाने के लिए एआईसीसी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और वेणुगोपाल जी के सामने पूरी विस्तार से चर्चा हुई। सबने एक स्वर से तय किया कि हम सबको लोकसभा की चारों सीटें जीतनी है और सब पूरी पार्टी मिल के वहाँ पे लड़ेगी और जो भी हमारे कार्यक्रम एक साल के हमारे सफल कार्यक्रम सरकार के हैं वो जन जन तक हम ले जाएंगे। तो हम पूरे उत्साह के साथ इस चुनाव में लगने वाले हैं और लोकसभा को चुनाव जीतने वाले हैं। इसकी पूरी आज रणनीति पे चर्चा हुई। और बोलिए। इस बार हम चारों सीट जीतने के लिए कृत संकल्प हैं। बोलिए। सीएम पहले संगठन की मीटिंग है ना, हाँ तो सरकार की होगी, मैं उसके बाद बोलूँगा। इनके बाद आज हमारे एआईसीसी के साथ हिमाचल प्रदेश को लेकर जो चर्चा हुई वो बहुत ही हमारे लिए फलदायक थी और हमने जो जो सुझाव रखे उसको इन्होंने संज्ञान में लिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। सबको एकजुट होकर हमको पार्टी की लड़ाई लड़नी है। ये अब जाकर हमने फील्ड में काम करना है। हमारे जल्दी से जल्दी कैंडिडेट तय हो जाए, हम फील्ड में निकलेंगे और चारों की चारों सीटें हमने जीतकर विजय हासिल करनी है। आज एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने मीटिंग रखी थी और उसमें चर्चा हुई कि लोकसभा चुनावों में जो किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, हिमाचल से संबंधित कौन से मुद्दे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी आने वाले समय में जब भी चुनाव घोषित होंगे अप्रैल मई के महीने में, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ चारों सीटों पर अपनी विजय हासिल करेगी। सुखो जी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आप अभी कह रहे हैं? देखिए, कौन कौन से मुद्दे होंगे? पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अग्निवीर का एक मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी और उसमें तकरीबन लोगों को 4 साल बाद घर बैठना पड़ता, वो मुद्दा होगा। हमारी सरकार में आपदा ने जिस प्रकार काम किया और आपदा में अभी तो कोई राहत नहीं मिली, वो मुद्दे होंगे। कई मुद्दे हैं। केंद्र सरकार ने जो हमारा तेला व्यवहार किया उसके कई मुद्दे होंगे। अब निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो भी मुद्दे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, कई मुद्दे चुनावों की डेट के परिस्थितियों के हिसाब से भी पैदा होते हैं, वो मुद्दों को भी उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो महंगाई का भी मुद्दा आज लोगों के जहन में है। इन सब मुद्दों को उठाकर बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री आइए। नहीं मुकेश आइए। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या रणनीति होगी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए कि 1 साल पहले हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और उस सरकार बनाने में श्रीमती प्रियंका जी का और श्री शुक्ला जी का बहुत अहम योगदान रहा था। इन्होंने स्ट्रेटजी फार्मुलेट की थी और उसके बाद हमारे साथ डट के कैंपेन किया। अब 1 साल हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने डिलीवर किया है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी त्रासदी इस दौरान हिमाचल प्रदेश में आई जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हमने हर हिमाचली को मदद की है और जो 16,000 के आसपास मकान धराशायी हो गए उन सबको 7-7 लाख रुपए तक की राशि मुहैया करवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और हालांकि हमें केंद्र से मदद नहीं हुई और हम चाहते थे कि हमें आर्थिक पैकेज मिले, वो पैकेज नहीं मिला। हम चाहते थे कि हमें क्लेम मिल जाए, जो हमने क्लेम भेजा है केंद्र सरकार को वो भी हमें नहीं मिला। और हमारे प्रदेश के ऊपर भारी भरकम कर्ज जो है बीजेपी की सरकार छोड़ के गई है। 92,000 करोड़ की देनदारियां हैं और कर्ज है और हमारा जो है कर्ज की सीमाएं घटा दी गई हैं। हमारे फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स पे कैप लगा दी गई है। हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो घटा दी गई है। जीएसटी का कंपनसेशन जो है बंद कर दिया गया है। या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली सरकार के पास हैं उन सब पे जो है गला घोंट दिया गया है और हमें वो पैसा दिया नहीं जा रहा है। इसके बावजूद भी प्रदेश में सरकार ने काम किया है
और अब जब चुनाव आएंगे, और हम आभारी हैं खड़गे साहब के और राहुल जी के कि उन्होंने फिर से शुक्ला जी को प्रभार हिमाचल का दिया है, और इनकी देखरेख में हम फिर से रणनीति बनाएंगे। और हमारे सेक्रेटरी हैं तेजेंद्र बिट्टू जी, और हम चाहते हैं कि वो प्रदेश में कैंप करें और हम स्ट्रेटजीज बनाएं। और प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा नहीं किया। और जबकि दूसरे राज्यों को इतनी बड़ी मदद हुई है, हिमाचल प्रदेश को किसी भी तरह से मदद करने के बारे में सोचा तक नहीं किया गया। तो ये बहुत इश्यूज़ हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने प्रॉमिसेस दिए हैं, जो हमने गारंटियाँ दी हैं, वो हमारा राजधर्म है, उसको हम निभाएंगे। और हम लोकसभा की 4 सीटें पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, आज से हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं और आज से हमारा कैंपेन शुरू है। थैंक यू। धन्यवाद।